तो मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश से खबर है जहां आईडीपीएल कॉलोनी को खाली कराने पहुंचा पुलिस प्रशासन और आईडीपीएल कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने हंगामा किया है। हरिद्वार रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन से कई किलोमीटर तक रोड पर जाम लग गया। प्रशासन के साथ पुलिस हालात को संभालने में जुटी है। आईडीपीएल कॉलोनी के आवास को यानी जो आवास है उनको ध्वस्त किया जा रहा है और घरों को जेसीबी मशीनों से गिराया जा रहा है। तो विरोध प्रदर्शन से कई किलोमीटर तक रोड जाम हो गया, दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। तस्वीर उसी प्रदर्शन की जहां पुलिस प्रशासन भी इन्हें समझाता हुआ नजर आया। और संजय हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आईडीपीएल की जो आवासीय कॉलोनी है उसको चूंकि ध्वस्त किया जा रहा है, यहाँ पे घरों को, प्रशासन अलर्ट है, लेकिन लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। अभी वहां पे किस तरह के हालात है? जी हाँ, वहाँ पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है पिछले 3 महीने से। तो 3 महीने पहले भी इनको खाली कराने के लिए जो नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने खाली तो किया नहीं है और साथ में उनका विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये 2022 में ये आईडीपीएल जो थी वो फॉरेस्ट के लीज पर थी और वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दी गई है। अब फॉरेस्ट ने ये बोला है कि हमारे को ये जो कॉलोनी है खाली करा के दी जाए और इसमें जितने भी मकान है वो तोड़ के हमें खाली करके दी जाए। तो ऐसे स्थिति में एडीएम साहब से जब बात हुई तो उन्होंने बोला है कि हमारे अभी तक 100 मकान खाली हुए हैं और हम 100 का ध्वस्तीकरण करेंगे। अभी फिलहाल जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उनको खाली करा के तोड़ने का नहीं है, लेकिन उनको टाइम दिया जाएगा कि जो ये लोग अपना इंतजाम कर लें, इसके बाद इनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लेकिन लोग जो है समझने को तैयार नहीं और लगातार एनएच को उन्होंने जाम कर दिया। आईडीपीएल कॉलोनी में जाने के जितने रास्ते थे सब जाम कर दिए, इवन की मीडिया तक को जाने नहीं दिया जा रहा था। बहुत मुश्किल से हमने वहां जाकर ये खबर को कवर किया, लेकिन ऐसी स्थिति में इन लोगों ने जो है चले, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी को खाली होने से बचाने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी कोशिश शुरू कर दी है। हरक सिंह रावत आईडीपीएल में चल रहे धरने के बीच पहुंचे और कहा, कांग्रेस कॉलोनी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सरकार अगर जबरदस्ती कॉलोनी को खाली कराने का प्रयास करेगी तो इसका पूरा विरोध किया जाएगा। हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार अन्याय कर रही है, बरसात का समय है, ऐसे में पिछले 4 दशक से कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बलपूर्वक हटाने का जो षड्यंत्र सरकार ने रचा है उसका कांग्रेस विरोध करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आईडीपीएल के लोगों को पुनर्वास करने के बाद कॉलोनी खाली कराने की मांग की है। उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस के कुछ नेताओं के जल्द बीजेपी में जाने की अफवाहें बहुत गर्म हो रही हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह कई नेताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, साथ में कुछ विधायक भी। लेकिन प्रीतम सिंह ने इन तमाम बातों को अफवाह करार देते हुए साफ कहा कि कुछ लोगों का अफवाह फैलाने का ही काम है। कुछ लोगों को इसी में ही मजा आता है, तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, उसको चलाने का काम करते हैं। मैं तो आपके सामने हूँ और मेरे घर में जो है मेरी माता जी का देहांत हुआ और आज मैं पहली बार जो है प्रेस से मुखातिब हो रहा हूँ। जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, उनको कहने से क्या असर होता है। ये बात तो राहुल गांधी तक के सामने नहीं, मैंने कहा राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष कि भाई मेरे को कहा जा रहा है कि मैं जो बीजेपी में जा रहा हूँ, तो उसमें राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुझे पता है कि प्रीतम सिंह। और सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल 25 छात्रों को राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान कई सफल अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि यहाँ के 25 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा में अपना स्थान बनाया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि आगामी वर्षों में उत्तराखंड का परचम पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यहां पे अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इसी कार्यक्रम की। और सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल अभ्यर्थियों का सम्मान यहां पे किया गया। संस्थापक संकल्प फाउंडेशन श्री संतोष। पहली सक्सेस है वो 39th लेवल की है
और उनका नाम गरिमा है। सचमुच गरिमा में, उत्तराखंड की गरिमा में उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। हमने ये देखा है कि ये इनकी कड़ी मेहनत थी, इनके माता-पिता इनको जो ट्रेन किया, उनके जो मदद से और इनकी खुद की मेहनत से एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। हर एक सफलता के साथ में दिल करता है कि कोई संकल्प लिया जाए, तो इसलिए एक संकल्प लिया है कि हमारी 3 यूनिवर्सिटीज, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी और एसटीएस यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में हम ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जहां पर हमारे युवा को, हमारी बेटियों को और जिनको ये अवेलेबिलिटी हासिल नहीं है, उनके लिए किस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम के लिए उनको ट्रेन किया जाए। यूपीएससी की तैयारी अपने आप में सिर्फ एक छात्र की तैयारी नहीं होती, पूरे परिवार का एक सपना होता है। आज यहाँ पूरे परिवार के साथ आना और राज्यपाल जी से एक सम्मान लेना मेरी पूरी जिंदगी के लिए एक यादगार रहेगी। ये एक बहुत ही शानदार अनुभव था और मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड के और भी बच्चे यही अनुभव अपनी जिंदगी में ग्रहण करें। किसी की लंबी होती है और किसी की छोटी, तो मैं यही एक संदेश देना चाहूँगी, जो चैलेंजेस होते हैं इस जर्नी में, जैसे कि सिलेबस कंप्लीशन, हमें मोटिवेटेड रहना होता है, हमें पॉजिटिव रहना होता है, तो इन सब को फोकस करें, डिटर्मिन्ड। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एम्स ऋषिकेश पहुंच के चमोली हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से बात की, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया और भरोसा दिया कि घायलों के इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। चमोली में एसटीपी प्लांट में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 11 घायलों को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसमें से 9 घायलों को उपचार के बाद एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल संदीप और सुशील का भी एम्स के ट्रामा वार्ड में इलाज चल रहा है। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी मामले में कोर्ट ने एएसआई सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले पर संत समाज में भी खुशी है और हरिद्वार के संतों ने कहा कि जल्द वाराणसी में भी भगवान श्री राम मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि काशी प्राचीन शिवनगरी है, हिंदू धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन है। उनका कहना है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को कई बार तोड़ा गया, मगर हिंदू राजाओं ने फिर उसे स्थापित किया। काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा परिसर है, मगर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, इसे पूरा विश्व जानता है। कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है, इसका संत समाज स्वागत करता है। काशी जो है, काशी आज की नहीं है, प्राचीन काशी है और काशी है भगवान शिव की नगरी है। और काशी जो है हमारा ये जो सनातन है, जो हमारा जो वेद, जो हमारी उपनिषद है, उसमें वर्णन है काशी त्रिशूल पे बसी हुई है। तो जो काशी का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, वो एक बार नहीं कई बार बना हुआ है। मुगलों ने वहाँ पे आ करके उसको तोड़ा, फिर बाद में कहीं हमारे राजा, हिंदू राजा आ करके उसको बनाए। आपने देखा होगा जो काशी का जो पूरा एरिया, मंदिर का एरिया है, वो पूरा जो है जो काशी विश्वनाथ है, उन्हीं का मंदिर। यह सिर्फ विषय मात्र आस्था का नहीं है, मानवता का विषय है, क्योंकि ये तो नैतिकता भी यही कहती है। और इसमें तो मुझे लगता है मुस्लिम पक्ष को भी अपना यह चीज़ सौंप देनी चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छी भाईचारा की एक नींव होगी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो ऐसे में अगर वह इस भाईचारे को बढ़ावा दे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा और इसमें कोर्ट कचहरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद से ही सौंप दे, क्योंकि काशी प्राचीन नगरी है और वह इतनी प्राचीन है कि आप मानकर चलिए कि उसके बारे में जब वृतांत आता है हमारे शास्त्रों में, तो काशी का एक अलग ही महात्म्य है। केदारनाथ दौरे के बाद कथावाचक मोरारी बापू विवादों में आ गए हैं। उनकी केदारनाथ गर्भगृह में खींची गई फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। सवाल बद्री केदार मंदिर समिति के नियमों पर भी उठ रहे हैं, जिसके बनाए नियमों और आदेशों के अनुसार मंदिर के भीतर फोटो खिंचवाना, यहां तक कि मोबाइल ले जाना भी बैन है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केदारनाथ गर्भगृह में हुई फोटोग्राफी पर तंज कसा और गोदियाल की माने तो रसूखदार लोग वहां कैमरा ले जाते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी करते हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? राज्य सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति की इस पर पूरी जवाबदेही बनती है। श्री केदारनाथ जी के प्रांगण से एवं गर्भगृह से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई फोटोग्राफी नहीं होगी। इस आदेश को लगकर वहां पर अभी 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं हुआ और इतने में ही कल शाम को
एक वीडियो वायरल हो गया कि जो कि श्री केदारनाथ जी के गर्भगृह से सीधा वीडियोग्राफी सामने आ रही है। मैं समझता हूँ सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा है। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ ये सरकार चुनी और सरकार ने वायदे किए थे कि हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो आम लोगों की बेहतरी के लिए तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम हमारे देवालय सुरक्षित रहते। आज वो भी स्थिति नहीं है। सरकार से ये भी नहीं बन पाया कि वो देवालयों को सुरक्षित रह पाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लक्सर में बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों की जलमग्न कृषि भूमि को देखा। किसानों से बात कर गणेश जोशी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार अन्नदाता के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा बैंकों की रिकवरी पर लगाम लगाई गई है। वहीं औद्योगिक केमिकल से क्षेत्र की फसलों के नुकसान पर उन्होंने जांच की बात की। की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसान हमारा अन्नदाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पहले यहाँ आ चुके हैं। कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका जायजा लेकर जो हर संभव मदद सरकार की हम करें। हमने किसानों के 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। हमने बैंकों की रिकवरी को हमने रुकवा दिया है। हमने अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो है केमिकल, जो शुगर फैक्ट्री से केमिकल आया, उससे सिडकुल से जो केमिकल आया है उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि फसल बिल्कुल चौपट हो रही है। मैं जिलाधिकारी को निश्चित कर रहा हूँ कि इसकी भी जांच होगी, उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। लेकिन आप निश्चित रहिएगा कि पूरे क्षेत्र को आपदा ग्रस्त घोषित किया है जी सरकार। मसूरी पेट्रोल पंप के पास नगर पालिका परिषद के सरकारी आवास के सामने भूस्खलन हो रहा है, जिसके बाद सरकारी आवास में रह रहे 5 परिवार खतरे की जद में हैं। सरकारी आवास में जाने का रास्ता भी बाधित हो गया है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही मसूरी स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की टीम अधिशांशी अधिकारी राजेश नैथानी के नेतृत्व में घटनास्थल पहुंची। उन्होंने भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। हमें तो बहुत खतरा है सर, यहाँ पे जान का खतरा है। यहाँ पे कभी भी गिर सकता है, पुश्ता और गिरेगा। या तो हमें यहाँ से शिफ्ट करवाया जाए, तो पुश्ता बनाया जाए या रास्ता दिया जाए कहीं। पूरा रास्ता बंद है, घर में जाने का रास्ता नहीं। अधिकारी आ गए यहाँ पर मौके पर? अभी तो कोई आया नहीं। दिक्कत है पुश्ता कल रात काफ़ी बारिश हुई है और बारिश के कारण ये पुश्ता गिर गया है। अब ये जो ही पता लग रहा है कि 10-12 साल पुराना था। और यहाँ पे हमारे कर्मचारियों के आवास है, आवास में मलबा घुसने का वो है, क्योंकि पुश्ता अभी और भी वो गिर सकता है। कुछ लूज मटेरियल उसमें दिख रहा है, तो अभी ये लूज मटेरियल हम हटवा देंगे, रास्ता खुलवा देंगे और फिलहाल इनको सुरक्षा के लिए एक रास्ता हम इस साइड से सीढ़ी लगवा के दिलवा देंगे। बाकी पुश्ता लगवाने की। मसूरी में चाकूबाजी की घटना हुई है। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मसूरी में युवक ने जैन धर्मशाला मंदिर के पास कपड़े की दुकान पर गया और युवक ने दुकानदार को कपड़े उधार में देने के लिए जबरदस्ती की। दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। इसके बाद युवक और दुकानदार के बीच जमकर बहस हुई, गाली गलौज हुआ। इसके बाद युवक वहां से भाग गया और दुकान से झगड़ा करने के बाद दोनों पक्ष मसूरी सिविल रूट सैंपलिंग स्टेट के सामने एक दूसरे से भिड़ गए, जिसमें उधार मांग रहे युवक ने चाकू से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। दुकान पे आने के बाद ये बगल वाली दुकान में घुसे, कपड़े वाली दुकान में। वहाँ से इन्होंने कपड़े लेने की कोई बात बूत हुई इनकी आपस में, तो उन्होंने उधार देने के लिए मना कर दिया। इसने पहन के ट्राई करा, तो इसने पहनने के बाद बोला कि पैसे नहीं दूंगा तो क्या उखाड़ लोगे, ऐसे शब्द थे इसके वहाँ पे। उसके बाद बोलता है कि 3 दिन बाकी हैं तुम लोगों के यहाँ मुसलमानों के। उसके बाद यहाँ पे भी उत्तरकाशी वाला हाल होने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ गाड़ी देखने आए थे, वहाँ पापा को गाली देके भागा। मैं और हसीन हम लोग गाड़ी देखने के लिए सिविल हॉस्पिटल की तरफ गए। मेरे को अपनी दवाई लेनी थी, जन औषधि से मैं दवाई लेने के लिए गया। मैंने कहा दवाई लियो अपनी शुगर की दवाई। ये जैसे ही मैं पहुँचा, ये नीचे से ऊपर को आ रहा था और हम लोग जा रहे थे और इसने तुरंत उठ के और अपनी, हमने बोला ये गाली गुली देना अच्छी बात नहीं है भाई। मैंने कहा गाली गुली क्यों बक के आता तू, इतना बोलना ही था कि उसने जेब से चक्कू निकाल कर तुरंत ही मारने लगी। मैं जैसे ही पहुंचा उसने मेरे ऊपर घुमाया चक्कू। मैं पीछे की तरफ गिरा हूँ और फिर मेरे साथ एक लड़का और था, उसने उसके पीछे चक्कू लेके भागा बहुत दूर तक। फिर वो बेचारा वो पीछे भागा, मैं आया, इसने कहा कि तुम्हें तो सबको बताऊंगा कि पास आओ। हम थोड़ा सा पीछे रहे, फिर इसका दोस्त आया, उसने उसके हाथ से चाकू लिया। अब पता नहीं वो फेंका नहीं फेंका, क्या हुआ। दोनों समुदाय के जो दोनों लड़के हैं जिनमें ये झगड़ा हुआ है, इन दोनों को एक तो मौके पर अरेस्ट कर लिया पुलिस ने तत्काल पहुंचकर, एक बड़ा मामला होने से रोक दिया, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि दोनों की तहरीरें ले ली हैं, दोनों के मेडिकल कराने के लिए भेज दिए हैं। दोनों ही तरफों से FIR लॉन्च हो रही है। दूसरा,
क्योंकि मौके पर जो कार्रवाई की गई तत्काल 151 की कर दी गई थी घटना के समय पर ही, वो अपनी जगह पे अलग है। ये इसमें ये देखें। और लक्सर में बहादुरपुर खादर गांव के ग्राम प्रधान पर मुकदमे का ग्राम प्रधान संगठन ने विरोध किया है और ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में लक्सर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक से मुलाकात कर शिकायत की है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक से जांच का भरोसा उन्हें दिया है। बहादुरपुर खद्दर जो लक्सर ब्लॉक में है, उनकी प्रधान जी के साथ कुछ मामला चल रहा था और उस मामले में जो वहाँ के प्रधान है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोतवाल साहब ने बदतमीजी से बात करी उन मैडम के साथ और उसके लिए प्रधान संगठन उनकी कड़ी निंदा करता है और जो भी लड़ाई होगी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई डट जाएगी अपने प्रधान की। डेरा का एक प्रकरण लेके प्रधान संगठन के लोग आए और वहाँ के ग्राम प्रधान भी आई थे, तो उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें मैंने जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। उसमें जो भी तत्काल कार्रवाई करनी होगी वो थाना कोतवाली द्वारा करी जाएगी। बहादुरपुर डेरा का एक प्रकरण लेके प्रधान संगठन के लोग आए। तो सीओ लक्सर ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। ग्राम प्रधान पर मुकदमे से प्रधान संगठन काफी नाराज हैं। और उत्तराखंड सरकार दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री के सचिव व सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए सभी तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विनय शंकर पांडे के मुताबिक सभी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और राज्य में एक शानदार आयोजन हो जिसमें सिर्फ MOU नहीं बल्कि योजनाओं की ग्राउंडिंग देखी जा रही है और मुख्यमंत्री जी का प्रयास है और इसी दिशा में काम किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।